वो आते हैं मिट्टी को नमन करने के लिए। बिहार की मिट्टी को इसलिए नमन करते हैं कि भारतीय राजनीति में लालू प्रसाद जी एक ऐसे धुरी हैं जिनके प्रादुर्भाव से देश में कई राज्यों के अंदर में कई नेता भी स्थापित हैं। वोट बैंक है वो लालू प्रसाद यादव के साथ ही रहेगा बिहार में। लालू जी के पास हर जाति का वोट है, ज्यादा मुसलमान तो बेस है, इंजन है। तो इंजन जो है वो खराब नहीं होगा, एकदम सही रहेगा, दुरुस्त रहेगा। जिस इंजन ने एक लकीर खींची है राजनीति की दुनिया में, एक पहचान दी है, एक आवाज दी है, एक शोहरत दी है, एक सम्मान दिया है, तो समझ में नहीं है। इतने भी जागो, ए अगड़ो जागो, पिछड़ो जागो, दलितों जागो, और जागृति जो पैदा की है लालू प्रसाद जी ने, बहुरूपियों के चक्कर में को आने वाला है। तो यही कह रही है कि यादवो जागो, अब जागो। यादव जगल है, आज यादव को जगाने की जरूरत है जी। चारों तरफ से दबा हुआ करके रख लेगा, कहाँ आप हैं लोग, कहाँ को दिखाई पड़े वाला है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बीजेपी का यादव प्लान देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सियासत गर्म है। बीजेपी अब 14% यादवों के वोट बैंक पर सिंधमार करने की प्लान कर चुकी है। देखिए, मोहन यादव मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बिहार पहुंचे हैं। देखिए, जनसभा को तो संबोधित करेंगे ही, कई कार्यक्रम हैं उनके, मगर क्या लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ, खास तौर पर कहा जाता है कि MY समीकरण तो हमेशा से लालू प्रसाद यादव के साथ ही रहे हैं, तो क्या यादवों का वोट बैंक अब लालू प्रसाद यादव से बीजेपी छीनने में साकार होगी? हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। शक्ति जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार पहुंचे हैं, बीजेपी का यादव प्लान तैयार हो चुका है। 14% जो कि जाति आधारित जनगणना के आता है। आप लोग जितने व्याकुल हैं, हम लोग नहीं, आप लोग व्याकुल हैं या नहीं? व्याकुल जितने मीडिया है, जितना व्याकुल भाजपा है। नित्यानंद राय यही हैं, क्या कर लिए? नंदकिशोर जी यही हैं, रामकृपाल जी हैं। रामकृपाल जी आए थे तो बाढ़ आ गया था भाजपा के अंदर। सब लोग बिहार जो आते हैं भ्रमण के लिए, तो बिहार है, भ्रमण करिए, बिहार करिए। लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं कि आखिर क्यों आते हैं। वो आते हैं मिट्टी को नमन करने के लिए। बिहार की मिट्टी को इसलिए नमन करते हैं कि भारतीय राजनीति में लालू प्रसाद जी एक ऐसे धुरी हैं जिनके प्रादुर्भाव से देश में कई राज्यों के अंदर में कई नेता भी स्थापित हैं। जो दल निम्न और श्रेष्ठ करती थी, यानी आप कह रहे हैं कि मोहन यादव को लालू प्रसाद यादव ने आप सुन लीजिए ना, पिछड़ा दलित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, दलित वर्ग के लोगों से छुआछूत मानती थी भाजपा। मंदिर धोवाती थी ये प्रवेश के बाद। आज राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों दे रही है? इसलिए कि लालू प्रसाद जी की मजबूत पकड़ एक धुरी के रूप में देश की राजनीति में है। तो अब उन लोग की हकमारी करने में भाजपा को सोचना पड़ेगा। अब उनको भी भाजपा जरूर देगी जिससे छुआछूत करती है। अब बाबूलाल गौर इसके पहले मुख्यमंत्री बने, वहाँ आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। क्या अपमानित किया बताइए बाबूलाल गौर जी को चुनाव के बाद? एक मुख्यमंत्री को एक मुख्यमंत्री के अधीन मंत्री बनने पर मजबूर कर दिया। ये चरित्र भाजपा का है। भाजपा चुनाव के लिए चुनावी प्रपंच अपनाती है, पर बिहार में कुछ, क्योंकि बिहार तो लेबोरेटरी है भाई। मोहन यादव के आने से यादव वोट बैंक में सिंधमारी नहीं। मैंने क्या कहा? वो नमन करने आ रहे हैं उस पीठ को, पीठ के देवता को, जिनके राजनीतिक उपस्थिति के कारण देश में हाशिए पर जिसको भाजपा ढकेल रखी थी, उनको भी राजनीतिक हिस्सेदारी दे रही है। बिहार न है जी, बिहार के लोग समुद्र में, सामाजिक न्याय के समुद्र में तैरते हैं, तो नाली पवाली में कौन जाएगा जी?
यानी कि आप कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव के कारण ही बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, एमपी का आगे बढ़ाया। हमने क्या कहा, एक नहीं अनेक। हम्म जो भी देख रहे हैं नव प्रत्यारोपण जिनसे वो छुआते थे, नव पदस्थापन उन वर्गों से चुन करके जिनको बैठाते हैं, तो स्वाभाविक है कि लालू प्रसाद जी के मजबूत भारतीय राजनीति में पकड़ और धोरी होने के कारण उनको लाभ मिल रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है, भागीदारी मिल रहा है। वरना कौन पूछता था लालू प्रसाद जी के पहले जी? एक मेल हुआ करता था उपसद के नीचे तक। तो क्या यादव जो वोट बैंक है वो लालू प्रसाद यादव के साथ ही रहेगा बिहार में? लालू जी के पास हर जाति का वोट है। ज्यादा मुसलमान तो बेस है, इंजन है। तो इंजन जो है वो खराब नहीं होगा, एकदम सही रहेगा, दुरुस्त रहेगा। जिस इंजन ने एक लकीर खींची है राजनीति की दुनिया में, एक पहचान दी है, एक आवाज दी है, एक शोहरत दी है, एक सम्मान दिया है, तो समझ में नहीं है ये देने वाले कौन हैं। और बीजेपी कह रही है कि अब यादवों को जागना होगा। लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, अपने परिवार को संवारा, सिर्फ और सिर्फ यादवों को ठगा है। इस देश के ब्राह्मण, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के राजनीतिक इतिहास को समाप्त करने की दिशा में कसरत कर रही है। हर घांची मोड़ पे, हर घांची मोड़ पे जहाँ पूजा अर्चना करने से जो लोग दूर भागते थे वृत्तिधारी, आज वो उनके चरण पादुका ढो रहे हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा जितने भी जागो, ए अगड़ो जागो, पिछड़ो जागो, दलितों जागो। और जागृति जो पैदा की है लालू प्रसाद जी ने, ये बहुरूपियों के चक्कर में को आने वाला है। बीजेपी तो यही कह रही है कि यादवों जागो, अब जागो। यादव जगल है आज, यादव को जगाने की जरूरत है जी। चारों तरफ से दबा हुआ करके रख लेगा, कहाँ आप हैं लोग, कहाँ को दिखाई पड़े वाला है बीजेपी? तो बीजेपी कहीं दिखाई पड़ेगा? बीजेपी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखेगा, मीडिया में दिखेगा, प्रतिदिन एजेंडा बनवावेगा, एजेंडा चलवावेगा बस। और गांव में कहाँ है भाजपा? अच्छा, 2024 लोकसभा चुनाव से आपको नहीं लगता शक्ति सिंह यादव जी की बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है? का मास्टर स्ट्रोक, बेरोजगारी का मास्टर स्ट्रोक, महंगाई का मास्टर स्ट्रोक, गिरती हुई अर्थव्यवस्था का मास्टर स्ट्रोक, सीमा सुरक्षा का मास्टर स्ट्रोक, यही सब मास्टर स्ट्रोक है। कोची का मास्टर स्ट्रोक है? बीजेपी लगातार एक्टिव है। किस बात के लिए एक्टिव है? तमाम यादव के जो नेता हैं उन्हें एक मंच, देश की एकता अखंडता को समाप्त करने में लगी हुई है। महंगाई के चक्की में देश के लोगों को पीस रही है, बेरोजगार दादा के ठोकरे खा रहे हैं। लेकिन यादव के सभी नेता एक्टिव हो गए, रामकृपाल यादव, नित्यानंद राय, इन लोग अंतिम पड़ाव पर है, अपने दिन गिन रहे हैं। गए माघ 29 दिन बाकी, अब बचल कहाँ इन लोग का समय है? अंतिम समय है। हाँ, तो अंत नहीं तो लोग फिर वार्ड काउंसलर की स्थिति नहीं रहेगी। कहाँ आप लोग हैं? बीजेपी करीब फिर 22 हम पे तो कह रहे हैं कि वार्ड काउंसलर की स्थिति नहीं रहेगी। बीजेपी करीब 22 पे फिर सिमट जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल अपनी हैसियत जन्म के भरोसे दिखाया और दिखाते रहेगा। इतना कसरत केला के बाद भी भाजपा बड़ी पार्टी हुई बिहार में जी? जरा बता दीजिए ना, किन किन लोगों के चरण पादुका ढोई भाजपा? यहाँ विश्व की बड़ी पार्टी कहना, लेकिन चरण पादुका ढो रहा है। नीतीश जी का जीवन भर ढोया। मोहन यादव के बिहार के इस दौरे से आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा? अरे कोई आने से क्या, बेचारा आएंगे तो बेचारे आएंगे, बने हैं तो बेचारे आए न करेंगे, आएंगे मिट्टी बेचारे तो क्या है, मिट्टी को नमन करने आ रहे हैं। उनको पता नहीं है किनके कारण हम बने हैं, तो मिट्टी को प्रणाम उनाम करके जाएंगे। पूरा परिवारवाद खत्म करेंगे। अरे क्या कोई खत्म, अपने बेचारा खत्म हो जाएगा कुछ दिन में, चुनाव के बाद भाजपा वही खत्म कर देगी। वहाँ तो माने क्या कहते हैं, वो मानव बम तैयार करता है, विस्फोट करके खत्म कर देता हो। करिए, आप लोग बहुत टेंशन में, विचलित है, परेशान है, बेहाल है। हाँ, भाजपा बेहाल है। नहीं, आप लोग बेहाल है, भाजपा बेहाल है, मीडिया बेहाल है, भाजपा बेहाल है। 4 दिन से ऑपरेशन चला रही है मीडिया। मीडिया का काम क्या है यहाँ? मीडिया तो जात पात में बटा हुआ है जी। बिहार की राजनीति ही जब जात पात में बटी है तो मीडिया जातीय समीकरण पे है या आधारित या नहीं? मीडिया जो है जात पात में बट चुकी है, अब कहाँ है? अरे आप लोग भी तो करते हैं ना। हम पहले कहते थे कि MY की है, हम समीकरण को देखते हैं, फिर अब कहते A to Z। अभी हमने MY कहा है क्या? किसी ने कहा है क्या?
पहले आप लोग एमवाई समीकरण को लेकर नहीं चलते थे नहीं ना? नहीं, हम सबको लेकर चलते थे, पिछड़ा हो दलित हो तो पिछड़ा हो। एम बाई जो कर रहे हैं, एम बाई तो बेस है। जातीय दर सता रहा है ना, इसलिए ना ए टू किस जेड बात की बात का, कर रहे किसकी हैं। बात दस सताएगा? हम लोग सबकी भागीदारी की बात करते हैं। आप ना करने नहीं, लगे। सब दिन करते रहे। सामाजिक न्याय का मतलब कोई जाति होता है क्या? हम्म, सामाजिक न्याय, सामाजिक सौहार्द जाति है क्या? हम्म, जाति बात तो देखिए कि मीडिया में भी जाति वर्ग है कि भाई भाजपा प्रस्त उनके विचार आते हैं, उनके वर्ग चरित्र के हिसाब से। वर्ग वो भी पॉलिटिकल पार्टी की तरह होते जा रही है। वर्ग चरित्र का भाव आता है उनके स्टोरी में। मानो कि भाजपा का वो जो है पूरे रूप से समर्पण कर रखा है भाजपा में, वो है ही नहीं एंकर, है ही नहीं रिपोर्टर। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप लोग खुश हैं ना मोहन यादव को अच्छा, एमपी का बताइए। मुख्यमंत्री बनाया गया? खुश अच्छा, है ना? बताइए। जब बाबूलाल गौर बने थे, हमको तो देखिए, हमको तो इस बात का एक जो डर है वो है लगातार, कहीं इनके साथ वही सलूक तो नहीं करेगा जो बाबूलाल गौर के साथ किया था। चलिए भविष्य की बातें छोड़िए, वर्तमान की बातें करिए ना। खुश है ना? भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? परेशान करने वाला, परेशान नहीं करेगा। अभी वर्तमान में तो नहीं कर रहा, तो खुश है ना कि भाई मुख्यमंत्री पहले बना? जोगी से निपटे ना मोदी जी आने वाला कल में, तब ना कहीं आगे की बात करेंगे। तो देखिए, शक्ति सिंह यादव थे, बेबाकी से बातों को रख रहे थे, कहते नजर आ रहे थे कि एम वाई की बात छोड़ दीजिए, वो तो बेस हैं, मगर हम तो बात करते हैं ए टू जेड की। खैर, मोहन यादव बिहार में हैं और बिहार की सियासत लगातार गर्माती भी जा रही है। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट भी करते रहेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।